आरटीआई कार्यकर्ता को न्याय दिलाने हेतु आंदोलन की चेतावनी। भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना ने अली असगर मोहम्मद तहसीलदार के हक में आवाज़ उठाई। मुंबई के मालवनी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार क्षेत्र के सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाने और बेचने वालों के खिलाफ आरटीआई एवं पीआईएल दायर किया है, जिसके कारण मालाड मालवनी क्षेत्र में सरकार की जमीन पर अवैध रूप के बनाई गई स्कूलों को 47 करोड़ की फाइन भरने का आदेश दिया हुआ है। इसी के बाद से लैंड माफिया को आरटीआई कार्यकर्ताओं को अली असगर मोहम्मद तहसीलदार ने को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा। जब वह जमानत पर बाहर आए तो अब उन्हें वापस तड़ीपार करने की योजना बनाई है। मालवनी पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार को तड़ीपार की नोटिस जारी किया है। इस मामले में भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश दादा सूर्यवंशी ने आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार को न्याय दिलाने हेतु आवाज़ उठाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं मुंबई पुलिस आयुक्त सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इन मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार ने महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों रुपए से राजस्व का फायदा कराया, तो यह बात लैंड माफिया से नागवार लगी और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसा सनसनीखेज खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार एवं भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश दादा सूर्यवंशी ने किया है। न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन चेतावनी भी दे दी है। बताइए, और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या अपना बात रखना चाहते हैं? मेरा नाम अली असगर मोहम्मद तहसीलदार हो। मैं मालवनी में रहता हूँ और मैं मालवनी में तकरीबन 1979 से रहता हूँ और मैं मालवनी में 2010 से साल 2010 से सोशल वर्कर का काम करता हूँ और आईटी एक्टिविस्ट के मुताबिक काम करता हूँ लोगों के हित के लिए। इसी को लेकर के मैं 2012 में एक आरटीआई फाइल किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि कुछ इनलीगल स्कूल जो गवर्नमेंट की लैंड पे, महाड़ा की लैंड पे और बीएमसी की लैंड पे बनी और जो अनलीगल तरीके से बनी हुई है, उसके लिए मैंने एक आरटीआई फाइल किया था। वो आरटीआई फाइल करने के बाद में स्कूल प्रशासन ने ऑर्डर देने के बाद में स्कूल जो संचालक है उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और आरटीआई दिया नहीं है। तो हम लोग अपील में गया तो उन लोगों के बाद में अपील में जाने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि सिटी में वहाँ से ऑर्डर होने का इन लोगों ने दिया नहीं। और जिस दिन मेरे को हम लोग को ऑर्डर हुआ कि आप जाके वहाँ से इन लोग को आरटीआई का जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगा है प्रोवाइड करो, तो ये लोग ने आके डायरेक्ट हमारे ऊपर एफआईआर कराया 2012 में। स्कूल वालों ने मॉब लेके गया, बहुत स्कूल के जो विद्यार्थी लोग हैं उनके मॉब को भड़काया कि हमारी स्कूल बंद हो जाएगी, ये होगी, और लोगों को मॉब लेके मॉब की बेस पे ये लोगों ने हमारे पर खोटा एफआईआर करा। उसके बाद में मैंने इसी मामले को लेके हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया जो इनलीगल स्कूल है। अब इनलीगल स्कूल के का एफआईआर ये जनहित याचिका दाखिल करने का मेरा मकसद ये था कि जितनी स्कूल है सब गवर्नमेंट लैंड पे ज़्यादातर बनी हुई है और लोड बेरिंग पे, जिसका कभी भी कोई भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बच्चों को नुकसान, पेरेंट्स को नुकसान हो सकता है और जो वहाँ पर स्टाफ पढ़ाता है प्यून से लेकर टीचर्स लोग को उनकी जान की हानि हो सकती थी। तो हमने हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में ये केस चलने के बाद 2015 में मुझे हाई कोर्ट के जस्टिस है ओक साहब ने मुझे प्रोटेक्शन दिया, पुलिस प्रोटेक्शन दी कि ये लोग मेरे पीछे जान से मारने की मेरे को लोग कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद में ये केस चला। केस चलने के बाद हाई कोर्ट में ये लोगों ने सबने ऐसा एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा इनलीगल स्कूल है। तो हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया बीएमसी को और कलेक्टर को और कंसर्न अथॉरिटी को कि आप इन लोगों के ऊपर 2 महीने के अंदर जो भी है कार्रवाई करो, रेगुलाइज करना है तो रेगुलाइज करो और जो होता है करो। उसके बाद में हुआ ये कि बीएमसी ने सबके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, सबके एप्लीकेशन को खारिज किया। खारिज करने के बाद में कलेक्टर ने तकरीबन 5 स्कूल को 47 करोड़ रुपया पेनल्टी मारा। तकरीबन 47 करोड़ रुपया कलेक्टर ने पेनल्टी बोला और वो अभी तक पेंडिंग पड़ा। पेंडिंग पड़ने के बाद ये कि अभी तक किसी ने पैसा भी नहीं भरा और गवर्नमेंट ने आगे उसको कुछ कार्रवाई भी नहीं करी। उसके बाद में ये हुआ कि कुछ और इनलीगल स्कूल का मैटर था जो कॉलेज का है, जैसा कि मांजरा ट्रस्ट जमीन एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उनकी संस्था उनको अलॉट की गई थी।
वो ज़मीन इसलिए अलॉट की गई कि उसके अंदर दंत विद्यालय का, महादंत विद्यालय का उसमें वो करना था, इस कॉलेज बनाना था, जैसा कि डेंटल कॉलेज। लेकिन अभी तक उस पर कोई डेंटल कॉलेज नहीं बना। वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए और शूटिंग के लिए ये सब जगह यूज़ की जाती है। उसका पंजामा मेरे पास है कलेक्टर का। और उसके बाद में और एक दो है मामला ऐसा, जैसा कि गोरेगांव ईस्ट में नागरी निवारण में ईएनटी अस्पताल के लिए जगह अलॉट की गई एक अस्पताल के एक संस्था को। लेकिन उन संस्था ने क्या किया, उस जगह को बेच दिया। और जब मैं उसमें जब कलेक्टर को इससे मैंने लेटर लिखने के बाद में मेरे लेटर पे कार्रवाई करें, उसके ऊपर 24 लाख रुपए कुछ समथिंग रुपए का उसमें उन्होंने पेनल्टी मारा, जो अभी तक पेंडिंग है, उन्होंने भरा नहीं है। और हुआ मामले को लेकर के जितने लोग हैं इसमें, जमील मर्चेंट, ओमजी कुमावत और ऐसे लोग हैं जो ये मैटर मेरे ऊपर बजाई, लोगों ने पैसा लेकर के कार्रवाई की मेरे ऊपर। ये लोग कौन है? ये लोग वहाँ के एक तरह से गुंडे लोग हैं। जमील मर्चेंट वहाँ अपने आप को सोशल वर्कर बोलता है, लेकिन नहीं, उसको ये सब काम ये था। उसकी भी कंप्लेंट मैंने बाकायदा किया हूँ। अब हुआ ये कि मैं आने के बाद में मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट किया कि मेरे ऊपर इन लोग कोई भी खोटा कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है कि लास्ट टाइम पे मेरे ऊपर एक तड़ी पार का नोटिस निकाले। तड़ी पार का नोटिस निकालने के बाद मेरे को तड़ी पार का नोटिस दिया गया एक ऑफिसर घाड़िए, जो माननीय पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर है, जो तड़ी पार के ऑफिसर का काम करता है। उसने ये किया कि मेरे घर पे आके मेरे बच्चों को सामने नोटिस दिया और छुट्टी के दिन में मेरे को बुलाया उसने कि ऐसा अर्जेंट है। फिर एक बार फिर वापस डीसीपी के ऑर्डर देने के लिए मेरे को बुलाया। और जब वो नोटिस दिया तो उसमें जो कुछ लिखा था सरासर झूठ था, गलत था। क्योंकि मैंने, और जनता मुझे मारने की जानती है, मैंने कभी भी किसी से ऐसे काम नहीं किया कि जो जनता के हित के नहीं। आ गया सही से। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश दादा सूर्यवंशी है और मैं भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। आज हमारे भाई अली असगर तहसीलदार यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि मालवनी परिसर के अंदर बहुत जगह पे उन्होंने अपने ज्येष्ठ समाज सेवक होने के नाते आज लोक प्रतिनिधि के नाम से उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया है। उसी तरह उन्होंने जितने भी मालवनी परिसर में अनधिकृत स्कूल है या शाला है या इमारत है, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया है। उस आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने जस्टिस अभय ओक, जो मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि जितने भी स्कूल है वो अनधिकृत स्कूल है, उनको फाइन मारा गया था। और उस फाइन मारने के बाद में जितने भी अनलीगल स्कूल बनाए हैं उसको तोड़ कार्रवाई करने के लिए बोला गया था 2012 में। अभी तक सरकार उस ऑर्डर को और कुछ उच्च अधिकारी अभी तक उनको फॉलो करते नहीं दिख रहे हैं। तो इस समाज सेवक को जिस तरीके से समाज में अनधिकृत स्कूल के खिलाफ, जो अनलीगल स्कूल है उनके खिलाफ आवाज़ उठाया गया है, तो उनका आवाज़ दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस तरीके से उनके ऊपर छोटे पोस्को केस बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर तड़ी पार का नोटिस निकाला जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल से धमकाया जा रहा है। मेरा नाम प्रकाश दादा सूर्यवंशी है और मैं भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। आज हमारे भाई अली असगर तहसीलदार यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि मालवनी परिसर के अंदर बहुत जगह पे उन्होंने अपने ज्येष्ठ समाज सेवक होने के नाते आज लोक प्रतिनिधि के नाम से उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया है। उसी तरह उन्होंने जितने भी मालवनी परिसर में अनधिकृत स्कूल है या शाला है या इमारत है, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया है। उस आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने जस्टिस अभय ओक, जो मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि जितने भी स्कूल है वो अनधिकृत स्कूल है, उनको फाइन मारा गया। और उस फाइन मारने के बाद में जितने भी अनलीगल स्कूल बनाए हैं उसको तोड़ कार्रवाई करने के लिए बोला गया था 2012 में। अभी तक सरकार उस ऑर्डर को और कुछ उच्च अधिकारी अभी तक उनको फॉलो करते नहीं दिख रहे। तो इस समाज सेवक को जिस तरीके से समाज में अनधिकृत स्कूल के खिलाफ, जो अनलीगल स्कूल है उनके खिलाफ आवाज़ उठाया गया है, तो उनका आवाज़ दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस तरीके से उनके ऊपर छोटे पोस्को केस बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर तड़ी पार का नोटिस निकाला जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल से धमकाया जा रहा है,
उन्होंने जिस तरीके से बड़ा जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद भी उनको कस्टडी में रहने के बावजूद भी आगे धमकी दिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से उनके ऊपर सरासर। तो मैं ये मुख्यमंत्री साहब से और मैंने गृह मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा, उसका लेटर मेरे पास आया हुआ है इंक्वायरी के लिए। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मेरी आप प्रशासन से और मुख्यमंत्री साहब से और जो भी इस कंसर्न ऑफिसरों से मेरी ये गुजारिश है कि जो भी कार्रवाई हो इंसाफ की बुनियाद पर हो। किसी के ऊपर आरोप लगा है तो आरोप को पहले लोग आप जस्टिफाई करो क्या है क्या नहीं, और जो जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई करा जाए। सबसे पहला मेरा ये आह्वान है कि जितने मैंने आपको कंप्लेंट डाला हूँ जेल से आने के बाद में, वो पहले उसकी इंक्वायरी हो। और एक बात मैं लास्ट बोल के अपनी बात खत्म कर देता हूँ, जब जेल में था तो मुझे जमील मर्चेंट का एक बंदा जेल में मुझे धमकी दिया कि आने के बाद जितना है तो है ना निकाल देना मैटर, नहीं तो तेरे को हम तड़ी पार करवाएंगे। जेल में ही उसने बोला, उसकी मैं जेल से कंप्लेंट काफी किया था, उसकी कंप्लेंट भी मेरे पास है। ये सब मामला को लेकर मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। मैं इससे पहले बहुत से सामाजिक काम किया, लेकिन कभी मैं कैमरे में आना नहीं चाहता हूँ। मेरा सामाजिक काम करने का उद्देश्य है कि चुपचाप काम करने का, लोगों के हित के लिए बस। मैं पब्लिसिटी चाहता नहीं, लेकिन ये मजबूरन मुझे करना पड़ता है और मैं डरता भी नहीं हूँ। अड़ी पार तड़ी पार से भी डरता नहीं हूँ मैं, किसी भी हमले से व्यक्तियों को जेल